Hello everyone, welcome to my YouTube channel, number 1 Information EMH। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि Chapter 10 of offences relating to coin, currency notes, bank notes and government stamps, Section 178 to 188 के बारे में। Section 178, counterfeiting coin, government stamps, currency notes or bank notes। अर्थ सिक्के, सरकारी टिकट, मुद्रा नोट या बैंक नोट की नकली। Section 109, using as genuine, forged or counterfeit coin, government stamp, currency notes or bank notes। नकली सिक्के, सरकारी टिकट, मुद्रा नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करने की। Possession of forged or counterfeit coin, currency notes or bank notes। नकली सिक्के, सरकारी टिकट, मुद्रा नोट या बैंक नोट अपने पास रखना। Section 81, making or possessing instruments or materials for forging or counterfeiting coin, government stamp, currency notes or bank notes। नकली सिक्के, सरकारी टिकट, मुद्रा नोट या बैंक नोट बनाने के उपकरण या सामग्री तैयार करना या रखना। Making or using documents resembling currency notes or bank notes। मुद्रा नोट या बैंक नोट के समान दिखने वाले दस्तावेज बनाना या उनका उपयोग करना। Section 183, effacing writing from substance-bearing government stamp or removing from document a stamp used for it with intent to cause loss to government। सरकारी टिकट वाले पदार्थ से लिखावट मिटाना या दस्तावेज से टिक हटाकर सरकार को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखना। 84, using government stamp known to have been before used। अर्थ पहले इस्तेमाल किए गए सरकारी टिकट को फिर से उपयोग करना। Section 185, erasure of mark denoting that stamp has been used। उस निशान को मिटाना जो ये दर्शाता है कि टिकट का उपयोग किया जा चुका है। Section 186, prohibition of fictitious stamps। अर्थ नकली टिकटों का निर्माण या उपयोग करना प्रतिबंधित है। Section, person employed in mint causing coin to be of different weight or composition from that fixed by law। अर्थ टकसाल में कार्यरत व्यक्ति द्वारा सिक्के का वजन या संरचना कानून द्वारा निर्धारित मानकों से अलग बनाना। Section 188, unlawfully taking coining instrument from mint। अर्थ टकसाल से सिक्का बनाने वाले उपकरण को अवैध रूप से ले जाना। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। थैंक यू वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर 1 इन्फॉर्मेशन EMH। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि Chapter 9 of offences relating to elections, Section 169 to 177 के बारे में। Section 169, candidate electoral right defined। इस धारा में उम्मीदवार और निर्वाचन अधिकार की परिभाषा। अर्थ Section 170, bribery। अर्थ चुनाव के दौरान रिश्वत देना या Election 171, undue influence at elections, personation at elections। किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर वोट देना या उसका प्रतिरूपण करना। Section, punishment for bribery। अर्थ चुनाव में रिश्वत देने या लेने के लिए सजा for punishment for undue influence or personation at an election। अनाथ चुनाव में अनुचित दबाव डालने या प्रतिरूपण करने के लिए सजा। Section 175, false statement in connection with an election। चुनाव से संबंधित झूठा बयान देना। Section 76, illegal payments in connection with an election। अर्थ चुनाव से संबंधित अवैध भुगतान करना। Section 77, failure to keep election accounts। अर्थ चुनाव के खर्चों का सही हिसाब किताब न रखना। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। Hello everyone,
वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर 1 इन्फॉर्मेशन EMH। तो आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि चैप्टर 5 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड सेक्शन 63 to 99 के बारे में। सेक्शन 63 रेप, अर्थ किसी महिला की सहमति के बिना या उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाना। सेक्शन 64 पनिशमेंट फॉर रेप, बलात्कार करने पर दी जाने वाली सजा। सेक्शन 66 फॉर रेप इन सर्टन केसेस, अर्थ विशेष परिस्थितियों में बलात्कार की सजा। Punishment for causing death or resulting in persistent vegetative state of victim, बलात्कार के कारण किसी की मृत्यु या पीड़ित को गंभीर स्थिति में पहुंचाने पर सजा। Section 67 sexual intercourse by husband upon his wife during separation, अर्थ पति द्वारा अलगाव के दौरान पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना। Section 68 sexual intercourse by a person in authority, अर्थ किसी अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके शारीरिक संबंध बनाना। Section 69 sexual intercourse by employing deceitful means etc, अर्थ धोखे से या अन्य छलपूर्ण तरीकों से शारीरिक संबंध बनाना। Section 70 gang rape, एक महिला के साथ एक से अधिक बलात्कार करना। Section 71 punishment for repeat offenders, अर्थ बार बार अपराध करने वालों के लिए सजा। Section 70 disclosure of identity of victim of certain offences etc, की पहचान उजागर करना। Printing or publishing any matter relating to court proceedings without permission, बिना अनुमति के अदालत से संबंधित जानकारी छापना या प्रकाशित करना। Assault or use of criminal force to woman with intent to outrage her modesty, अर्थ किसी महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। Sexual harassment, किसी महिला on 6 assault or use of criminal force to woman with intent to disrobe, अर्थ किसी महिला को नग्न करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का voyeurism, बिना सहमति के किसी महिला की निजी गतिविधियों को देखना या रिकॉर्ड करना। Section 70 stalking, किसी महिला का पीछा करना या उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखना। Section 9 word, gesture or act intended to insult modesty of a woman, अर्थ किसी महिला की मर्यादा का अपमान करने के लिए शब्द, इशारे या कार्य का उपयोग। Dowry death, दहेज के कारण महिला की मृत्यु। Section 81 cohabitation caused by man deceitfully inducing belief of lawful marriage, धोखे से वैध विवाह का विश्वास दिलाकर साथ रहना। Section 82 marrying again during lifetime of husband or wife, अर्थ पति या पत्नी के जीवन काल में दोबारा शादी करना। Section 83 marriage ceremony fraudulently gone through without lawful marriage, धोखाधड़ी से वैध विवाह के बिना विवाह समारोह करना। Enticing or taking away or detaining with criminal intent a married woman, किसी विवाहित महिला को बहलाना, भगाना या आपराधिक इरादे से रोकना। Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty, पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना। Section 86 cruelty defined, अर्थ महिला के साथ दुर्व्यवहार या क्रूरता की परिभाषा। Kidnapping, abducting or inducing woman to compel her marriage etc, किसी महिला का अपहरण करना या उसे शादी के लिए मजबूर करना। Section 88 causing miscarriage, Section 89 causing miscarriage without woman's consent, अर्थ महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना। Section 90 death caused by act done with intent to cause miscarriage, गर्भपात कराने के इरादे से किए गए कार्य से मौत। Section 91 act done with intent to prevent child being born alive or to cause to die after birth, बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के बाद मारने के इरादे से किया गया कार्य। Section 92 causing death of quick unborn child by act amounting to bull homicide,
अर्थ गर्भस्थ बच्चे की मृत्यु करना जो गैर इरादतन हत्या के बराबर हो. Section 93. Exposure and abandonment of child under 12 years of age by parent or person having care of it. 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को उसके माता पिता या संरक्षक द्वारा छोड़ देना. Section 94. Concealment of by secret disposal of dead body. अर्थ मृत बच्चे के शरीर को गुप्त रूप से छुपाकर जन्म को छिपाना. Section 95. Hiring, employing or engaging a child to commit an offence. किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना या. Section 96. Procuration of child. किसी बच्चे को अवैध कार्यों के लिए प्राप्त करना. Kidnapping or abducting child under 10 years of age with intent to steal from its person. अर्थ 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का अपहरण करना उससे चोरी करने के इरादे से. Nawit, selling child for purposes of prostitution, etc. अर्थ बच्चे का वृत्ति आदि के लिए बेचना. Section 99. Buying child for purposes of prostitution, etc. अर्थ वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चे को खरीदना. तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी. अगर हाँ, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel number 1 Information EMH. तो आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं. आज हम बात करेंगे कि Chapter 6 of Offences Affecting the Human Body, Sec 100-146 के बारे में. Section 100 Culpable Homicide. अर्थ किसी व्यक्ति को जानबूझकर या गैर जिम्मेदार तरीके से ऐसी चोट पहुंचाना जिससे उसकी मृत्यु हो जाए. Section 101 Murder. अर्थ हत्या जिसमें किसी व्यक्ति को जानबूझकर मार दिया जाए. Section 102 Culpable Homicide by causing death of person other than person whose death was intended. अर्थ जिस व्यक्ति को मारने का इरादा नहीं था उसकी मृत्यु का कारण बनना. Section 1 Punishment for Murder. अर्थ हत्या के लिए दी जाने वाली सजा. Punishment for Murder by Life Convict. अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हत्या करना जिसे आजीवन कारावास की सजा दी गई हो. Section 1 Punishment for Culpable Homicide not amounting to murder. अर्थ ऐसी गैर इरादतन हत्या की सजा जो हत्या के बराबर न हो. Section 106 Causing Death by Negligence. लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनना. Abetment of suicide of child or person of unsound mind. किसी बच्चे या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना. Section 108 Abetment of suicide. किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना. Section 109 Attempt to murder. अर्थ हत्या करने का प्रयास. Section 110 Attempt to commit culpable homicide. गैर इरादतन हत्या करने terms is or under an organized crime. अर्थ संगठित रूप से गंभीर अपराध. Petty organized crime. अर्थ असंगठित रूप से section अपराध करना. Terrorist act. अर्थ आतंकवादी कृत्य. Section 114 Hurt. चोट पहुंचाना voluntarily causing hurt. जानबूझकर चोट पहुंचाना. Section 116 Grievous hurt. गंभीर चोट. 17 Voluntarily causing grievous hurt. Section 118 Voluntarily causing hurt or grievous hurt by dangerous weapons or means. खतरनाक हथियारों या तरीकों से चोट पहुंचाना. Voluntarily causing hurt or grievous hurt to extort property or to constrain to an illegal act. संपत्ति छीनने या अवैध कार्य करने के लिए चोट पहुंचाना. Section 120 causing hurt or grievous hurt to extort confession or to compel restoration of property. कबूलनामे या संपत्ति वापस लेने के लिए चोट पहुंचाना. Section 21 Voluntarily causing hurt or grievous hurt to deter public servant from his duty.
किसी लोक सेवक को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए चोट पहुंचाना. Section 120D, voluntarily causing hurt or grievous hurt on provocation. अर्थ उकसावे पर चोट पहुंच. 3. Causing hurt by means of poison etc. with intent to commit an offence. जहर आदि का उपयोग करके अपराध करने के उद्देश्य से चोट पहुंचाना. Section 1 voluntarily causing grievous hurt by use of acid etc. acid आदि का उपयोग करके गंभीर चोट पहुंचाना. 5. Act endangering life or personal safety of others. ऐसा कार्य करना दूसरों के जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालता हो. Section 1 wrongful restraint. सेक्सी को अवैध रूप से रोकना. Section 1 confinement, अर्थ किसी को अवैध रूप से बंद करना. Section 1 force, बल का उपयोग. criminal form, अवैध उद्देश्यों के लिए बल का उपयोग. संधि assault, अर्थ हमला करना. Section 131, punishment for assault or criminal force otherwise than on grave provocation. गंभीर उकसावे के बिना हमला करने या बल का उपयोग करने की. Say 2. Assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty. अर्थ लोक सेवक को अपनी ड्यूटी करने से रोकने के लिए हमला करना. Section assault or criminal force with intent to dishonor person otherwise than on grave provocation. किसी व्यक्ति को अपमानित करने के उद्देश्य से हमला करना. Section 1 assault or criminal force in it to commit theft of property carried by a person. अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जा रही संपत्ति को चोरी करने के लिए हमला करना. Section 135 assault or criminal force in attempt to wrongfully confine a person. अर्थ किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंद करने के प्रयास में हमला करना. Section 136 assault or criminal force on grave provocation. अर्थ गंभीर उकसावे पर हमला करना. Section 17 kidnapping. Section 138 abduction. अर्थ बलपूर्वक अपहरण करना. Section 139 kidnapping or maiming a child for purposes of begging. भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चे का अपहरण या उसे अपहरण करना. Section 140 kidnapping or abducting in order to murder or for ransom etc. या फिरौती के लिए अपहरण. Section 141 importation of girl or boy from foreign country. अर्थ किसी लड़की या लड़के को विदेशी देश से लाना. 2. wrongfully concealing or keeping in confinement kidnapped or abducted person. अपहृत व्यक्ति को छुपाना या अवैध रूप से बंद करना. Trafficking of person. व्यक्तियों की तस्करी. Section 144 exploitation of a trafficked person. अर्थ तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण. Section 1 dealing in slaves. गुलामों का आदतन व्यापार करना. Unlawful मिंगविक्तरीलिस फोरेंसिन जबन compulsory जबरन श्रम करवाना. तो आज की जानकारी को अच्छी लगी होगी. अगर हाँ तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Hello everyone. Welcome to my YouTube channel number 1 Information EMH. तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं. आज हम बात करेंगे कि Chapter 6 of Offences Against the State, Sec 147 Fate के बारे में. Section 140 waging or attempting to wage war or aiding waging of war against government of India. अर्थ भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, युद्ध करने का प्रयास करना या युद्ध के लिए उकसाना. Section 1 conspiracy to commit offences punishable by Section 147. धारा 1 के तहत दंडनीय अपराध करने की साजिश रचना. Section 1 collecting arms etc. with intention of waging war against government of India.
भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि जमा करना। Section 150, concealing with intent to facilitate design to wage war। अर्थ, युद्ध छेड़ने की योजना को आसान बनाने के इरादे से जानकारी छिपाना। Assaulting president, governor, etc. with intent to compel or restrain exercise of any lawful power। अर्थ, राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना ताकि उन्हें उनके वैध अधिकारों का प्रयोग करने से रोका जा सके। Section 150, Act endangering sovereignty, unity and integrity of India। अर्थ, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला का। Section 153, waging war against government of any foreign state at peace with government of India। अर्थ, किसी विदेशी सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना जो भारत सरकार के साथ शांतिपूर्ण संबंध में है। Section wanting depredation on territories of foreign state at peace with government of India। अर्थ, उन विदेशी क्षेत्रों में लूटपाट करना जो भारत सरकार के साथ शांति में है। Section 155, receiving property taken by war or depredation mentioned in sections 153 and 154। धारा 153 और 150 के तहत युद्ध या लूटपाट में प्राप्त संपत्ति को रखना। Section 156, public servant voluntarily allowing prisoner of state or war to escape। राज्य या युद्ध के कैदी को जानबूझकर भागने की अनुमति देना। Section public servant negligently suffering such prisoner to escape। अर्थ, लापरवाही से राज्य या युद्ध के कैदी को भागने देना। Section 158, aiding escape of rescuing or harboring such prisoner। अर्थ, राज्य या युद्ध के कैदी को भागने में मदद करना, बचाना या छिपाना। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर 1 इन्फॉर्मेशन EMH। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे of offences against property के sections 303 से 334 तक। Section 3 theft, अर्थ, किसी की अनुमति के बिना उसकी संपत्ति चुराना चोरी, theft कहलाता है। Snatching, अर्थ, किसी की चलाचल संपत्ति को बलपूर्वक छीनना अपराध है। Sectioned in a dwelling house or means of transportation or place of worship etc. किसी घर, परिवहन के साधन या पूजा स्थल से चोरी करना दंडनीय अपराध। 6. Theft by clerk or servant of property in possession of master। किसी कर्मचारी द्वारा अपने मालिक की संपत्ति की चोरी करना। 3 and 7, theft after preparation made for causing death, hurt or restraint in order to committing of theft। अर्थ, चोरी करने से पहले जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने, मौत या रोकने की तैयारी करना। Section 308, extortion, जबरदस्ती, धमकी या बल का उपयोग करके किसी संपत्ति प्राप्त करना। Section 309, फर्तिव करने के लिए हिंसा या बल का प्रयोग करना। Dacoity, जब 5 या अधिक लोग मिलकर लूटपाट करते हैं तो इसे डकैती कहते हैं। Section 311, robbery or dacoity with attempt to cause death or grievous hurt। अर्थ, डकैती या लूटपाट के दौरान जानबूझकर मौत या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास। Section 312, attempt to commit robbery or dacoity when armed with deadly weapon। अर्थ, घातक हथियार के साथ लूट या डकैती का प्रयास करना। 10, punishment for belonging to gang of robbers etc। डकैतों या लुटेरों के गिरोह का सदस्य होने पर दंड। Section 314, dishonest misappropriation of property। अर्थ, किसी संपत्ति का अनधिकृत रूप से हेरफेर करना या उसका गलत उपयोग करना। Section, dishonest misappropriation of property possessed by deceased person at the time of his death। अर्थ, किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति का अनैतिक उपयोग या। Section 316, criminal breach of trust। अर्थ, विश्वासघात करके स्टोलन करके संपत्ति का दुरुपयोग करना।
Stulum, stolen property, चोरी की गई संपत्ति को अपने पास रख cheating, धोखे से किसी संपत्ति से वंचित करना, cheating by personation, किसी अन्य व्यक्ति का झूठा रूप धारण करके धोखा देना. Section 320. Dishonest or fraudulent removal or concealment of property to prevent distribution among creditors. अर्थ लेनदारों से बचाने के लिए संपत्ति को छिपाना या हटाना. Section 321. Dishonestly or fraudulently preventing debt being available for creditors. अर्थ जानबूझकर लेनदारों को संपत्ति या कर्ज से वंचित करना. Section 320. Dishonest or fraudulent execution of deed of transfer containing false statement of consideration. अर्थ झूठे दावे के साथ संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेज बनाना. Section dishonest or fraudulent removal or concealment of property. अर्थ संपत्ति को धोखाधड़ी से छिपाना या स्थानांतरित करना. Mischief. अर्थ जानबूझकर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना. Mischief by killing or maiming animal. किसी पशु को जानबूझकर मारना या नुकसान पहुंचाना. Section mischief by injury, inundation, fire or explosive substance, etc. अर्थ चोट पहुंचाने, आग लगाने या विस्फोटक पदार्थों का उपयोग करके हानि पहुंचाना. Section 327. Mischief with intent to destroy or make unsafe a rail, aircraft, decked vessel or one of 20 tons burden. अर्थ रेल, वायुयान, जहाज या भारी परिवहन को असुरक्षित बनाने के इरादे से नुकसान पहुंचाना. Section punishment for intentionally running vessel aground or ashore with intent to commit theft, etc. अर्थ चोरी के इरादे से किसी जहाज को जानबूझकर किनारे पर पहुंचाना. Section 329. Criminal spas and house trespass. अर्थ किसी की संपत्ति पर अवैध प्रवेश करना. House trespass and house breaking. घर में अवैध रूप से प्रवेश करना या तोड़फोड़ करना. 331. Punishment for house trespass or house breaking. अर्थ घर में अवैध प्रवेश या तोड़फोड़ करने पर सजा. House trespass in order to commit offence. अपराध करने के उद्देश्य से किसी के घर में घुसना. House trespass after preparation for hurt, assault or wrongful restraint. चोट पहुंचाने, हमला करने या रोकने की तैयारी के बाद घर में अवैध प्रवेश. Section 34. Dishonestly breaking open receptacle containing property. अर्थ किसी संपत्ति से भरे पात्र को धोखे से तोड़ना. तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी. अगर हाँ तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Hello everyone! वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नंबर 1 इन्फॉर्मेशन EMH. तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं. आज हम बात करेंगे चैप्टर 13 of Contempt the Lawful Authority of Public Servants के sections 266 के बारे में. Section 206. Absconding to avoid service of summons or other proceeding. अर्थ अगर कोई व्यक्ति summons या किसी अन्य कार्यवाही से बचने के लिए छिप जाता है या फरार हो जाता है तो यह अपराध है. Section 207. Preventing service of summons or other proceeding or preventing publication. अर्थ यदि कोई व्यक्ति सम्मन की सेवा सर्विस या किसी अन्य कानूनी प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करता है या उसकी जानकारी सार्वजनिक होने से रोकता है. Section 208. Non-attendance in obedience to an order from public servant. अर्थ अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक सर्वेंट के आदेश का पालन करने में असफल रहता है और उपस्थित नहीं होता तो यह अपराध है. Non-appearance in response to a proclamation under Section 84 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. अगर कोई नागरिक सुरक्षा संहिता तूफान की धारा 84 के तहत की गई उद्घोषणा का पालन करने में विफल रहता है तो उसे दोषी माना जाएगा. Section 2110. Omission to produce document or electronic record to public servant by person legally bound to produce it. अर्थ
यदि कोई व्यक्ति जो कानूनन किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है उसे प्रस्तुत करने में चूक करता है तो अपराध है। Section 211 Omission to give notice or information to public servant by person legally bound to give it। अर्थ जो व्यक्ति कानूनी रूप से सूचना देने या नोटिस देने के लिए बाध्य है और वह ऐसा करने में असफल रहता है तो ये भी अपराध है। Section 212 Furnishing false information अर्थ अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो इसे अपराध माना जाएगा। Refusing oath or affirmation when duly required by public servant to make it यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक सेवक द्वारा शपथ लेने या पुष्टि करने से इनकार करता है तो यह अपराध है। Section 24 Refusing to answer public servant authorized to question अगर कोई व्यक्ति अधिकृत सार्वजनिक सेवक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करता है तो यह दंडनीय है। Refusing to sign statement अर्थ अगर कोई व्यक्ति अपना बयान देने के बाद उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो इसे अपराध माना जाएगा। False statement on oath or affirmation to public servant or person authorized to administer an oath or affirmation अर्थ शपथ के तहत या पुष्टि के दौरान जानबूझकर गलत बयान देना अपराध है। 217 False information with intent to cause public servant to use his lawful power to injury of another person यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर सार्वजनिक सेवक को ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान हो तो यह अपराध है। Section 218 Resistance to taking of property by lawful authority of a public servant अर्थ यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक सेवक द्वारा वैध तरीके से संपत्ति जब्त करने का विरोध करता है तो यह अपराध है। Section 219 Obstructing sale of property offered for sale by authority of public servant अर्थ सार्वजनिक सेवक के अधिकार के तहत बिक्री के लिए यह संपत्ति की बिक्री में बाधा डालना दंडनीय है। Illegal purchase or bid for property offered for sale by authority of public servant सार्वजनिक सेवक के अधिकार के तहत बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति को अवैध रूप से खरीदना या बोली लगाना अपराध है। 21 Obstructing public servant in discharge of public functions अर्थ किसी सार्वजनिक सेवक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाना अपराध है। Section 222 Omission to assist public servant when bound by law to give assistance जब कोई व्यक्ति कानून द्वारा सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य है और वह ऐसा करने में असफल रहता है तो Section 223 Disobedience to order duly promulgated by public servant अर्थ सार्वजनिक सेवक द्वारा विधिवत जारी किए गए आदेश की अवज्ञा करना दंडनीय है। Section 224 Threat of injury to public servant किसी सार्वजनिक सेवक को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना अपराध है। Section 225 Hello everyone. Welcome to my YouTube channel, number one information. Hello everyone. Welcome to my YouTube channel, number one information image. तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि Chapter 18 of Offences Relating to the Documents and to Property Marks, Sections 335 से 350 तक। Section 335 Making a False Document यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई गलत या झूठा दस्तावेज बनाता है जिससे किसी को धोखा दिया जा सके तो यह अपराध है। अर्थ किसी दस्तावेज को इस इरादे से गलत तरीके से बनाना या बदलना कि वह झूठा प्रतीत हो उसे जालसाजी 37 forgery of record of court or of public register etc. अदालत के रिकॉर्ड सार्वजनिक रजिस्टर या अन्य अधिकृत दस्तावेज की जालसाजी करना अपराध है। Section 38 Forgery valuable security, will, etc. मूल्यवान सुरक्षा valuable security, वसीयत, will या इसी प्रकार के महत्वपूर्ण दस्तावेज की जालसाजी करना दंडनीय है। Section 339 of document described in Section 337 or Section 338, knowing it to be forged and intending to use it as Genuine art.
यदि कोई व्यक्ति धारा 337 या 3338 में वर्णित जाली दस्तावेज अपने पास रखता है और उसे असली की तरह इस्तेमाल करने इरादा रखता है तो यह अपराध है। Section 340, forged document or electronic record and using it as genuine अर्थ जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में प्रस्तुत करना या उपयोग करना अपराध है। Section 341, making or possessing counterfeit seal, etc., with intent to commit forgery, punishable under Section 338 on अर्थ नकली मुहर, टिकट या कोई अन्य चिन्ह बनाना या रखना जिसका उपयोग धारा 338 के तहत जालसाजी के लिए किया जाए, यह अपराध है। Section 3. Counterfeiting device or mark used for authenticating documents described in Section 338 or possessing counterfeit marked material. Earth. दस्तावेज प्रमाणित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण या निशान को नकली बनाना या नकली चिह्नित सामग्री अपने पास रखना अपराध है। Section 343, fraudulent cancellation, destruction, etc. of will, authority to adopt, or valuable security. किसी वसीयत, गोद लेने के अधिकार या मूल्यवान सुरक्षा को धोखाधड़ी से रद्द करना, नष्ट करना या छेड़छाड़ करना अपराध है। Section 344, falsification of accounts. अर्थ जानबूझकर खातों को गलत दिखाना या छेड़छाड़ करके प्रस्तुत करना अपराध है। प्रॉपर्टी मार्क अर्थ किसी संपत्ति को चिह्नित करने के लिए उपयोग किया गया कोई भी वैध निशान। Section 46, tampering with property mark with intent to cause injury. Earth. संपत्ति के वैध निशान के साथ छेड़छाड़ करना ताकि किसी को नुकसान पहुंचाया जा सके, यह अपराध है। Section 3, a property mark. अर्थ किसी संपत्ति पर नकली निशान बनाना या उसका उपयोग करना दंडनीय अपराध है। Making or possession of any instrument for counterfeiting a property mark. Earth. संपत्ति के नकली निशान बनाने के लिए उपकरण बनाना या अपने पास रखना अपराध है। Section 349, selling goods marked with a counterfeit property mark. अर्थ नकली संपत्ति निशान लगे सामान को बेचना अपराध है। Section 350, making a false mark upon any receptacle containing goods. किसी भी सामान के कंटेनर पर झूठा या नकली निशान बनाना अपराध है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। Thank you for watching. Welcome to my YouTube channel, Number One Information EMH. Let's begin today's video. Today we will discuss Bharatiya Nyaya Sahita, Indian Justice Code, Chapter 5, Offences Against Women and Children. This chapter covers sections 63 to 99, sections overview, section 63, section 64, punishment for rape, section 65, punishment for rape in certain cases, section 66, punishment for causing death or persistent vegetative state of the victim, section 67, sexual intercourse by husband with his wife during separation, section 68, sexual intercourse by a person in authority, section 69, sexual intercourse through deceitful means, etc., section 70, gang rape, section 71, punishment for repeat offenders, section 72, disclosure of the identity of victims of certain offences, etc., section 73, printing or publishing court-related matters without permission, section 74, assault or use of criminal force with intent to outrage a woman's modesty, section 75, sexual harassment, section 76, assault or criminal force with intent to disrobe a woman, section voyeurism, section 78, stalking, section 17, words, gestures or acts intended to insult a woman's modesty, section 80, dowry death, cohabitation induced by deceitful belief of lawful marriage, remarrying during the lifetime of a husband or wife, section 83, fraudulent marriage ceremonies without lawful validity, section 84, enticing, taking away or detaining a married woman with criminal intent, section 85, cruelty by husband or relatives of the husband, section 86, definition of cruelty, section 87, kidnapping or abducting a woman to compel marriage, etc., section 88, causing miscarriage, section 89,
causing miscarriage without the woman's consent. Section 90, death caused by acts intended to cause miscarriage. Section 91, acts to prevent a child from being born alive or causing death after birth. Section 92, causing the death of a quick unborn child amounting to culpable homicide. Section 93, exposure and abandonment of a child under 12 years by a parent or caretaker. Section 94, concealment of birth by secretly disposing of the dead body. Section 95, hiring, employing or engaging a child to commit an offence. Section 96, procuration of a child. Section 97, kidnapping or abducting a child under 10 years of age with intent to steal. Section 98, selling a child for purposes such as prostitution, etc. Section 99, buying a child for purposes such as prostitution, etc. I hope you found this video informative. If you haven't subscribed to my channel yet, please do so now. Don't forget to like and share the video, but subscribing is a must. Please subscribe.